अरे माता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। माता, आओ बेटा, कहो। मैं भैया के साथ वन में जाना चाहता हूँ माता। क्या कहा बेटा? तुम अपने भाई राम के साथ वन में जाना चाहते हो? ओ तो बड़ी सौभाग्य की बात है। जाओ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने भाई की सेवा में तत् रहना, हमेशा उनकी बाह कहना, उन्हें कभी साथ मत छोड़ना। दुख और सुख में उनके हमेशा तुम साथ रहना मेरे लाल। बेटा, तुम्हें मेरे दूध की लाज को रखना है और अपने भाई की सेवा में तत्पर रहना है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ मेरे पुत्र। अरे दूध लाज मोरी राखो ललनवा, दूध लाज मोरी राखो ललनवा, दूध लाज मोरी। चौदह बरस साथ में रहकर, रात बिना सब काट कर, साथ में अपने लाला भवानवा, दूध लाज मोरे राखो ललनवा, दूध लाज। बेटा, कुमकुम के करे रोली चलन से, कुमकुम के करे रोली चलन से। करतब पालन बचा है, करतब पालन बचा है, जावे परनवा, दूध लाज मोरे राखो ललनवा, जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। जाओ अपने भाई की सेवा में सेवा करते हुए, अगर तुम्हें कुछ कोई भी कष्ट आता है उससे मेरे लाल सहन करना। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम विजय हो मेरे लाल। ठीक है माता, तुम देवी हो, तुम विद्सी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो माँ। तुमने माता समय देखा, मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं, अच्छा आशीष तो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। ठीक है माता। जाओ मेरे पुत्र, हर मनोकामना तुम्हारी पूरी हो। तुम दोनों भाई विजय हो। तो यह कह करे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर। और कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, फिर लाज भरी उर्मिला जहां। तो कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, फिर लाज भरी उर्मिला जहां।
यूं कहिए घन घोरों में था सरस चंद्रमा खिला जहां। सीकों की सुअर चगाई पर वो गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव में खड़ी हुई। अब लक्ष्मण अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और उनसे क्या वार्ता होती है, सीन आपके समझ प्रस्तुत है। लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद। उर्मिले, तुम्हें तो संदेश मिल ही गया होगा कि मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूँ। कि उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माता ने दे दी भी आज्ञा, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भैया की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। ठीक है स्वामी, और आप जाइए और अपने भैया की सेवा करिए। ठीक है, तुम कहती हो कृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले न तुम हो मनुज, साक्षात देव कन्या हो तुम। अरे माता हो जहाँ सुमित्रा से, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। अरे जाने को तो तैयार हूँ मैं, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। कि यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है, तो मैं ये कहने आया हूँ, तुम भी मेरे संग चल सकती हो। नहीं स्वामी, ठीक है, मैं आपकी जोगन बन के यहीं रह सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। अब सीधे मैं अपने भैया से मिलूंगा।
भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। भैया मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम मेरे भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक है, ताव एक, रघुकुल के अंश एक ही है। भैया कि जब यही भावना है भैया, ममता तोड़े जाते हो तो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो तो। भैया भाषा चतुर नहीं, दो टूक बचन है लक्ष्मण के, ये साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। और इस समय पिताजी माताजी शोकातुर है, मालिन में है। इसलिए यहीं पर रहो लक्ष्मण। कहिए भैया। इसलिए यहीं पर रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को और सेवक भी चाहिए यहाँ, बूढ़ों की सेवा करने को सेवक भी। भैया कि मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचायक, यायक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी व पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है, ध्रुव स्वामिनी माता जो कुछ है जनक दुलारी है। भैया कि सेवा में दूर रहा तो निष्फल है, भुजा टूट जाए और छूटेंगे चरण कदापि नहीं, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोह का भाई दब सकता है उद्योग नहीं, और जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भैया मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। लक्ष्मण, कहिए भैया। अगर तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर मां गुस्साएगी। लक्ष्मण, यदि नहीं मानते हो तो चलो, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूं। लक्ष्मण, ठीक है भैया।
मेरे प्यारे पुत्र राम 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 प्रेम भक्तों, इधर राजा दशरथ को भवन में बेसुध होकर पड़े हैं। और इधर राम लक्ष्मण और सीता को भवन में पहुंचते हैं तो अब सब चले कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। अमंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम, मेरे प्यारे पुत्र राम, मेरे प्यारे पुत्र राम, ऐसा कठोर पिता भला कहीं और होगा तो ऐसा आज्ञाकारी सुत भी कहीं अन्यत्र नहीं होगा। तुम छोड़ रहे हो अपना प्यार, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं इस संसार शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे पुत्र राम। हे पिताजी, हे पिता, कष्ट सम पाऊं सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका है तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे पिताजी। मेरे प्यारे पुत्र राम, मेरे प्यारे पुत्र राम, मेरे कलेजे के टुकड़े, ये तुम क्षत्रिय वंश होने के नाते आज तुम अपने धर्म अपने वचन पर अटल हो। तो पुत्र वधू वैदेही को मेरे समक्ष रोक दो तो शायद मेरे शरीर में मेरे प्राण रुक सकेंगे। नहीं तो मैं तुमसे अपनी आत्मा से जो कहता हूँ छल को त्याग कर कहता हूँ कि संसार में मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। कहा जंगल के कंकरीले पथरीले वाले मार्ग और कहा मखमल पर चलने वाली राजसुता। मेरी पुत्र वधू वैदेही जंगल के भयंकर कष्टों को कैसे सहन कर सकेगी। मेरे पुत्र राम, सीते, पिताजी जो कह रहे हैं ये तुम सुन रही हो? पिताश्री, मैं अपने स्वामी के ही साथ हूँ।
अपना जीवन बताऊं। क्या भला क्या? अरे थी पहले बात तो एक ही की, अब दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जाता या जीवन, या जब ये जीवन प्यारे जाते हैं। लक्ष्मण है मणि लक्ष्य समान मुझे, जान की प्यारी है। लक्ष्मण है मुझे मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी जाते हैं तो ये राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ मेरे पुत्र राम। आज मैं एक राजा होने के नाते तुम्हें वन गमन की आज्ञा को प्रदान कर दिया, और तुम उस आज्ञा को हानि लाभ ना सोच करके अपने सिर पर धारण करके वन के लिए तैयार होकर के आ गए हो। ऐसे आज्ञाकारी चरित्रवान पुत्र के बन जाने के समय भी मेरे शरीर से मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं? ये पापी प्राण, इससे दुसा दुख कब पड़ेगा जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलेंगे। और मेरे पुत्र राम, राम राम, ये राजसी वस्त्र उतार कर ये बलकर वस्त्र धारण कर। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। सीते, यदि तुम भी अपने पति के साथ वन को जाना चाहती हो तो ये राजसी वस्त्र उतार दो और
कलवल वस्त्र तुम भी धारण करो और फिर वनों को जाओ। रानी रानी हो सावधान, तो छोड़ रही तू सांगा है, तूने बर राघव को मांगा या सीता को बर मांगा है क्या पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन को ही जाना अनुचित है, जाती हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बना अनुचित है। बेटी अधिकार तुम्हें है, हे बेटी कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं घोंसलों से जाओ। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जो गन बनना तपसन बनना या अंग भभूत रमा लेना, पर हम बूढ़ों के आगे ही रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख यदि पाएंगे तो फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे बेटी। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, तुम रानी बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं पुत्री। तुम्हें तपसिन के भेष में शोभा नहीं देता पुत्री, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में यदि जाना ही चाहती हो, पहले तो जाना ही उचित नहीं है पुत्री, क्योंकि एक राजसुता हो, पर अपने पति धर्म निभाने हेतु यदि आप जाना भी चाहती हो तो इस राजसी ही वस्त्रों में जाओ पुत्री, तपसिन भेष में शोभा नहीं देता। ठीक है माता, मुझे आज्ञा दीजिए। तो वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। तो मचाया अयोध्या में कभी इस प्रकार कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। राम, मेरा पुत्र राम को रोको, राम को रोको, राम, 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 हट चांडाली, हट, तू मुझसे दूर हो जा। जो अग्नि को साक्षी मानकर मेरे तुम्हारे 7 लग्न मंडप में 7 बार घूमे थे, तुम्हें पत्री समान स्वीकार किया था, आज और रिश्ते का मैं परित्याग करता हूं। और अगर भरत तुम्हारी सहमति में शामिल हो करके इस अयोध्या का राज संभाले तो उसका दिया हुआ पिंडदान जलदान मुझे कभी ना प्राप्त हो। मेरा पुत्र कौशल्या
यहाँ से ले मुझे अपने महल को ले चल। सुमंत को बुलाओ, सुमंत को बुलाओ, सुमंत को, मेरा प्रिय सखा सुमंत का। सुमंत जाओ, तुम भी जाओ। सुनो, जाओ रथ को सजा करके राम लक्ष्मण मेरे पुत्र वधु वैदेही को बिठाकर जंगल को ले जाओ, और जंगल में जब भयानक दृश्य देखकर मेरी पुत्र वधु भयभीत होगी, तो उस समय मौके का फायदा उठा करके जंगल का विकट दुख उसे सुना करके भयभीत करके किसी प्रकार समझा करके वापस लौटा लाना। राम लक्ष्मण तो वीरवर्ती है, सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वैदेही को लौटा लाओगे तो डूबते को एक सहारा मिल जाएगा। उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने कहा है कि मेरे पुत्र वधु को वापस लौटा लेना। जब तक उसकी इच्छा होगी वो मिथिलापुर में अपने पिता विजयराज के यहाँ पर रहेगी, और जब तक इच्छा होगी तब तक वो अयोध्या में अपने पिता के समान ससुर क्या रहेगी। जा करके मौके से उसे समझा करके भय दिखा करके मेरी पुत्र वधु वैदेही को वापस लौटा लाना, और नहीं तो मेरे शरीर से मेरा प्राण सुधार करके परलोक चला जाएगा। मैं राम लक्ष्मण पुत्र वधु वैदेही के विराध अब जीवित नहीं बचूंगा। जाओ रथ से जाकर जाओ। हाँ मेरे पुत्र राम, कौशल्य कौशल्य मुझको अपने महल को ले चलो। राम, मेरा पुत्र राम चला गया। तो जी भर के तो देख लूं, रुक जाओ हे राम, बिलख बचन दशरथ कहे, चले बिपिन सिया राम। तो चले बिपिन सिया राम, साथ में चला लक्ष्मण भाई। ओ हाय कह की तूने कब का बदला लिया चुकाई। इस प्रकार राम लखन और साथे सिया माई, बनवा की ओर चले राम रघुराई। बनवा की ओर चले राम रघुराई। राम लखन और राम लखन और साथे सिया माई, बनवा की ओर चले राम रघुराई। बनवा की ओर चले। प्रभु, आप हम लोगों को छोड़ करके यूं ऐसे जा रहे हैं, और हम लोग आपके बिना कैसे जी पाएंगे प्रभु। हम लोग भी आपके ही साथ चलेंगे नाथ, हमको साथ ले चलिए। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, हाँ महाराज, हम होलो शासन चला जाइए। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वो काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे।
देखो ना गड़बड़ हो विध्वंस, शासन व समाज में कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लो न राज में हो कोई। तुम सब जाकर। नहीं प्रभु, हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम लोग भी रहेंगे नाथ। हम अकेले अयोध्या में नहीं रह सकते। आहे महाराज हम लोग ना रह जाके हाँ नाथ, हम आपके बिना नहीं रहेंगे। नाथ, जो कुछ भी हुआ उसे अनुचित मान करके या तो अयोध्या वापस चले या तो हम लोगों को साथ लेकर चले। नाथ, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। वापस चलो या तो हम सब लोग साथ लिया चलो। हाँ हम लोग यार क्या करबे करे बिना साधन ले चलो हम लोग। ठीक है, तुम लोग भी। हाँ ठीक है प्रभु, हम लोग आपके साथ जरूर चलेंगे। हम लोग भी यही चाहते थे कि हम प्रभु के साथ ही रहें। अब और कहो हम लोग ये नहीं ताकि ये सफल चला जाए। इस प्रकार प्रजा भी पार ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ चल दिया। तो देख दशा प्रेमियों को विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। तो यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा की गाम, प्रभात दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। तमसा नदी के तीर पर नगरवासियों के साथ प्रभु विश्राम करते हैं और एक रात वहीं रुकते हैं। अब इसके पास देखिए किस तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगत जननी सीता लक्ष्मण सुमन के साथ अकेले किस तरह से निकलते हैं प्रजाजन को छोड़कर। यह सीन आपके समक्ष है। हे मेरे ग्रामवासियों, अब संध्या का समय हो गया है, हम लोग विश्राम करते हैं। ठीक है प्रभु, आप विश्राम करिए, हम लोग भी यहीं विश्राम करेंगे। ठीक है। भैया सोए ना कोई जागा क्यों नहीं, छोड़े चले नहीं है ना है हम लोग सोए थोड़े सोए एको जने ना भगवान धोखा करिए का जान लियो। ना है धोखा वैसा चौगिरदा घेर के भगवान का बिच्छब राखो, चौगिरदा हम लोग रही। हम लोग के डबल में रहवे भैया। कौनो रास्ता खाली न राखियो। बोला है सबे जो सोई जकरे वर्ते भगवान चले गए, बत्या पर खैर न समझो, जगते ही रहो सोए ना। हाँ बिना आगे वाले भारे में झोंकावा जाए जो कहो चला गया। पूरा दिन भर चल करके तमसा नदी के तीर पर विश्राम कर रहे हैं। देखिए प्रजाजन सब दिन भर के हारे थके हैं, किस तरह से सो रहे हैं। तो दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी, या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। तो अनहोनी होती भी नहीं, होनी जो होती है। सब सोए इस प्रकार, सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है।
भैया कुछ सपना देखो। तो जानी जनो भगवान गए गई उनका जगह तो वल्ले है सोवत है। हम तो जाना निकल गया है। का करी भैया 4 दिन से जागे तो है। भैया कहीं कुछ आराम कर लो, राम जगह तो हम लोग जागा। हाँ भैया वैसे आँख लाग जाए सकता है, 2-3 दिन से जागा जाता है। तो देखा जब रघुबीर ने बीती आधी रैन, जागा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। मंत्री सुमंत, हे मंत्रीवर यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा नदी के पार करो। कारण है पूर्ववासी भी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। हरे श्री राम, कहाँ तक ये उचित है लीला लीला धाम। सोते इन छोड़ प्राणियों को राघव का जाना अंकित है। इस समय यथोचित है पर जन हृदय दुखाना अंकित है। तो यहीं से लौट चले, अवध की प्रजा खुशी हो जाएगी। अपने हाथों सभा मध्य को राजमुकुट पहनाएगी। हे मंत्री सुमंत, कहिए प्रभु। इच्छा तो राजधर्म का है, चाहिए इन्हीं पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ही राजाज्ञा को क्यों टाल रहे, अनुचित है राम भरत में क्या पूर्ववासी भेद निकाल रहे। चलिए प्रभु। अरे भैया भगवान को बैठ गया हो देखो। अरे भैया तुम सोचते रही हो, अरे प्रभु गए आए दादा बात दिए। अरे उठिए, प्रभु गए, अरे शोभा करो इससे। ये तनी गहरी नींद में सोवत हैं कि सबे चला गए, पता ही अतनी नहीं गहरी- चला। तो मैंने तो का नहीं पता, आज 4 दिन से जाके थे तो नींद नया होता है भैया। गए ये जो कहा रहा आंखें में मिर्चा लगा लो सोना। जिस प्रकार भगवान आपको आपसे विनती कीजिए, पुनः आप वापस आए। सच कहते हो, अरे विनती कीजिए उनकी, हो सकता है कि बिना वापस आ। ठहरो राम तमन्ना भी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ना यही है, अभी देखा नहीं है। देखा नहीं। तो बाद फिर होगा ये आशा के साथ ले गए अयोध्या लोग। पहुँचे रघुकुलनाथ, गोल सा दया कर मिला कंदमूल के